तो आज हम बात करेंगे भाई सेल्स के बारे में। सेल्स एक ऐसी चीज है जो भाई हर एक पर्सन को आनी ही चाहिए। क्यों आनी चाहिए भाई? क्योंकि सेल्स करने से सेल टारगेट अचीव होते हैं, सेल करने से तुम्हारा प्रोडक्ट बिकता है, सेल करने से तुम खुद भी बिकते हो, सेल करने से तुम्हारी दुकान चलती है, सेल करने से यार तुम्हारी फैक्ट्री का माल बिकता है, सेल करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कम्युनिकेशन बढ़ती है और बहुत सारी चीजें इंक्रीज होती हैं। तुम्हारा मनी फ्लो सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है। और अगर तुम्हें सेल्स करनी आती है तो तुम एक 50 रुपए की चीज को 5,000 की चीज बना के बेच सकते हो। सेल्स में बहुत ताकत होती है भाई। एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में सेल्स का मैनेजमेंट एक एंटरप्रेन्योर को आता होता है, इसलिए एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर होता है और बिजनेसमैन बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क होता है वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ भाई। बिजनेसमैन होता है जो एक छोटी दुकान चलाता है, एंटरप्रेन्योर होता है जो एक जगह पे बैठ के 10 छोटी दुकानें चलाता है। बेसिकली वो एंटरप्रेन्योर है, उसको पता है सिस्टम कैसे मैनेज होगा। आज हम बात करेंगे भाई सेल्स के बारे में। सेल्स क्या होती है भाई? पहली चीज होती है भाई पर्सनलाइजेशन। तुम अगर किसी क्लाइंट के पास जा रहे हो तो बेसिक नॉलेज उस क्लाइंट के बारे में तुम्हें पता होनी बहुत जरूरी है। क्या सच में तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो? क्या तुम ऐसे ही तो नहीं सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उसके दरवाजे पे जा रहे हो और उसे बोल रहे हो भाई कि प्लीज मेरा प्रोडक्ट ले ही ले, नहीं तो मेरी सैलरी नहीं आएगी। तुम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फायदे ज्यादा गिना रहे हो या फिर नुकसान ज्यादा गिना रहे हो। वो चीज मैटर नहीं करती है कि तुम्हारे इस प्रोडक्ट से उस बंदे की लाइफ में क्या सुधार आएगा। तो वो चीज वो बंदा खरीदेगा अगर उसके समझ में आएगी। और वो तुम कैसे करोगे भाई? वो तुम कम्युनिकेशन से करोगे। उसका सारा डाटा तुम्हारे पास होगा या फिर तुम अपना बैकग्राउंड चेक करके जाओगे तो वो चीज बिकेगी। या फिर भाई तुम किसी जॉब की प्लेसमेंट इंटरव्यू में जा रहे हो, तुम कंपनी के बारे में सब कुछ पता करके जा रहे हो। बाय चांस अगर सामने वाला एम्प्लॉयर जो है वो तुमसे सवाल नहीं भी पूछता, फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी कंपनी में क्या क्या हो रहा है, डेट कितना है, लायबिलिटी कितनी है, एसेट कितने हैं, वाइस चांसलर ये फलाना ढिमकाना क्या क्या नेम है उनके, ठीक है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इतनी बेसिक डिटेल भी तुम्हें बहुत अच्छी प्लेसमेंट दिला सकती है। इन्फॉर्मेशन इज द किंग इन द वर्ल्ड आज के टाइम पे। अगर तुम्हें पता है भाई कि तुम्हारी गली के बाहर एक चाय की दुकान है और उस चाय की दुकान के इतने ग्राहक आते हैं, इतनी ही उसकी दिन की सेल्स होती है, इतना वो घर प्रॉफिट लेके जा रहा है, और अगर तुम अपने दिमाग से उसकी सेल को डबल कर सकते हो तो वो हंसते हंसते तुम्हें 30% का प्रॉफिट दे सकता है। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के थ्रू हो, चाहे वो पैम्फलेट बांट के हो, जैसे मर्जी हो। अगर तुम उसका धंधा बढ़ा सकते हो भाई, ऑटोमेटिकली वो तुम्हें 20% 30% जितना तुम बोलोगे उतना पैसा वो तुम्हें देगा। इसे बोलते हैं हम कमीशन्ड सेल्स पर्सन। मेरे पास एक घड़ी है, सपोज करो मेरे को वो घड़ी बेचनी है, ठीक है। एक बंदा मेरे पास आया, मैंने बोला कितने की बेचनी है, मैंने उसे अपना रेट बताया, मैंने बोला कि मुझे 5,000 की बेचनी है। वो बोला कि भाई ओके डन। अब उसने क्या किया, उसने घड़ी जाके बेच दी और 5,000 मेरे को दे दिए। बट क्वेश्चन ये है कि उसको इतनी अच्छी सेल्स आती थी, उसने वो 5,000 की घड़ी 15,000 में बेची। मुझे मेरे 5,000 मिल गए, मैं खुश, मैंने उसको 500 रुपए और दिए, उसने 10,500 लिए। ऐसी चीजें होती हैं और ऐसी चीजें होती रहेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स के कारण होता है। बड़ी बड़ी डील्स, बड़े बड़े इवेंट्स, सब कुछ सेल्स पे चल रहे हैं। अगर तुम्हारा सेल्स का बंदा बहुत बढ़िया है या फिर सेल्स को मैनेज करने वाला बंदा बहुत बढ़िया, तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी ग्रो करेगी। अदरवाइज वो डूब सकती है। तुम किसी कंपनी में गए, तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई, वेल एंड गुड। तुम जॉब में गए, ठीक है, जॉब में जैसे ही तुम गए तुम्हें एक प्रेजेंटेशन देनी होगी। अगर तुम्हें उसे समझाना नहीं आएगा, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करना आएगा उस पर्सन को, जिस पर्सन को वो पीपीटी तुम्हें दिखानी है। अब हो सकता है भाई उसे इंग्लिश नहीं समझ आ रही हो, ठीक है, और तुम इंग्लिश में ही बोल रहे हो, उसे तुम्हारा स्वभाव पसंद नहीं आ रहा है और तुम उसी स्वभाव से बोलते जा रहे हो, तो भाई वो चीज गलत हो जाएगी। तुम्हें वो चीज नहीं कर। अगर वो पर्सन दिखने में ओल्ड है जाए तो भाई तुम्हें हिंदी में बात करनी होगी उसके साथ। अगर वो वेल एजुकेटेड है तो भाई मीडियम, अगर बहुत ज्यादा अल्ट्रा HNI है तो यार तुम्हें उसे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। बेसिकली कम्युनिकेशन और इकोनॉमिकल फैक्टर्स या इमोशनल फैक्टर सेल्स में काफी काउंट होता है। उस चीज के बारे में अपने को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बेसिकली ये सिर्फ एक पैसा कमाने का मंत्र है, लेकिन इसे सीखने में लोगों के सालों निकल जाते हैं बट वो नहीं सीख पाते हैं। नंबर 2 चीज आती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। हम कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू देने, हम कहीं जा रहे हैं प्लेसमेंट्स में बैठने, हम चाहे ऑफिस में जा रहे हैं, हम चाहे कॉलेज में जा रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज और हमारी पहने हुए कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए, ठीक है। यानी कि पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है भाई अगर तुम फैट भी हो तो तुम्हें वैसे कपड़े सिलवाने चाहिए जिसमें तुम्हारा फैट ज्यादा ना दिखे, ठीक है। और अगर तुम ज्यादा फैट हो तो भाई उस फैट को रिड्यूस करो, क्योंकि ये बेसिकली भाई
भाई हेल्थ के लिए भी बेकार चीज है। और अगर तुम कहीं जा रहे हो, किसी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तुम बैठ रहे हो भाई, शर्ट के बटन बाहर आ रहे हैं, ठीक है, पेट दिख रहा है, या जो भी एक्सरसाइज, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई ऑफेंड मत होना इस चीज से, बट ऐसी चीजें होती हैं। लोग तुम्हारा प्रोडक्ट को बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें देखेंगे भाई। अच्छा एक बंदा है, अपने मन में इमेजिन करो भाई, दो व्यक्ति हैं, एक है भाई फैट, उसमें नॉलेज बहुत है भाई, बहुत अच्छा सेल्समैन है, ये है वो है, ठीक है। एक है बंदा भाई फिट, सिक्स पैक एब्स नहीं है बट डिसेंट बॉडी है, अच्छे कपड़े और अच्छे बूट वगैरह सब उसने पहने हुए हैं। साथ ही साथ भाई उसके पास एक बढ़िया सी वॉच है, वो प्रॉपर अपना बैग लेके जाता है हर जगह, प्रॉपर वही करता है। लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी है बट इतनी अच्छी नहीं है जितनी उस मोटे आदमी की है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से वो चीज पतला बंदा जो है वो ज्यादा राइज कर, क्योंकि कम्युनिकेशन के साथ साथ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है, ठीक है। हो सकता है तुम एक आध इधर उधर कर दो, बट देखो टाइम के साथ साथ ना, जो पतला बंदा होगा उसको भी पता लग जाएगा कि बात कैसे करनी है, जो मोटा बंदा होगा उसको भी पता लग जाएगा कि बात कैसे करनी है। लेकिन मोटा व्यक्ति जो है उसे पतले होने में टाइम लगेगा, लेकिन पतला व्यक्ति तो पहले ही पतला है, उसकी बॉडी अच्छी है, फिजिक अच्छी है, तो उस चीज में उसका कोई मुकाबला नहीं है भाई। तो बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो। नंबर 3 आता है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ रिजेक्शन। एक सेल्स पर्सन के हाथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई रिजेक्शन। तुम कितनी रिजेक्शन झेल सकते हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, चाहे तुम जॉब कर रहे हो, तुम जॉब की इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, या फिर तुम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तुम्हारा अपना बिजनेस है, तुम्हारा अपना स्टार्टअप है, तुम उसका प्रोडक्ट हर एक गली हर एक नुक्कड़ पे दिखाने जा रहे हो कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, प्लीज तुम इसे परचेज कर लो वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। वो तुम्हें अपनी पूरी पिच तैयार करनी पड़ेगी कि भाई मैं तुम्हारे पास आया हूँ, आपके इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, ये मेरा प्रोडक्ट। अभी ऐसे मत कहना कि भाई मैं ये हूँ भाई, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा प्रोडक्ट है, क्या आप इसे लेंगे? नहीं भाई, प्रॉब्लम पहले भाई। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेंगे तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपकी ब्रांडिंग होगी, आपकी प्रमोशन होगी, कस्टमर एक्विजिशन बढ़ेगा आपका। ये जो साथ वाला है, इसके पास से क्लाइंट चल के तुम्हारे पास आएगा। जब ऐसे बोलोगे तो भाई कस्टमर तुम्हारी सुनेगा या तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारी सुनेगा। तुम अगर ऐसे बोलोगे कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, प्लीज इसे परचेज कर लो, तो वो चीज नहीं बनेगी। अगर तुम सेल्स में जा ही रहे हो तो भाई पहले प्रॉब्लम बोलो उसको कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई की है, मार्केट में चल रही है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा हमारा ये यूनिक प्रोडक्ट, ठीक है। बेसिकली उसके बाद फिर अगर इकोनॉमिकली या जो भी वो चीज मैटर करेगी, बट तुम स्टार्ट ऐसे ही करना कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम एंड भाई दिस इज द प्रोडक्ट। कभी ऐसे मत सॉल्व करना भाई दिस इज मी, दिस इज माई प्रोडक्ट, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रोडक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नंबर 4 आता है यार हमारा गुड क्वेश्चन। अगर तुम किसी सेल्स की लाइन में हो या फिर तुम कोई सेल्स का काम कर रहे हो तो तुम्हारा फर्स्ट मोटिव होना चाहिए कि भाई मैं क्वेश्चन कौन से पूछूं। तुम्हारी कंपनी से रिलेटेड, तुम्हारे जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड, तुम्हारे जिस भी कंपनी टारगेट से रिलेटेड कोई ऐसे सवाल होते होंगे। बेसिकली मैं बोल दूं तुम्हारी कैटेगरी से रिलेटेड जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है या कुछ भी है, 10-15 सवाल होते हैं, वो वही रहते हैं, और तुम्हें उसमें से अच्छे अच्छे सवाल चुन के जाने हैं जो तुम उसे पूछोगे। अच्छा आपको ये प्रॉब्लम इस चीज में आ रही है? वो बोलेगा हाँ। अगर नहीं आ रही, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। सेकंड चीज भाई, अच्छा आपको ये प्रॉब्लम इसमें आ रही होगी, ठीक है, या एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होगी जो तुम्हारा प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा होगा, तुमने उसी प्रॉब्लम का क्वेश्चन पूछना उसको। तो आपको क्या लगता है कि आप इसे सेटिस्फाइड हो? ठीक है, पहले प्रॉब्लम लेके जाओ, ठीक है, उसके बाद भाई उसे बोलो कि हाँ मैं फाइंड आउट करता हूँ कि इसका बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है, या फिर अपना आइडिया पिच करो कि हाँ इसका बेटर सोल्यूशन ये हो सकता है, ठीक है। वैसे आइडिया पिच मत ही करो क्योंकि रिजेक्शन होती है काफी। आइडिया को लॉन्च कर दो, उसके बाद उसकी पिचिंग स्टार्ट करो, या फिर सेल्स को लॉन्च कर दो, बंदों से मिलो, जाके डोर टू डोर सेल्स करो, जैसे मर्जी करो। बट सेल इज अ वेरी गुड मतलब प्रोफेशन है, लेकिन जो सेल वाला बंदा इसे देख रहा होगा वो बोलेगा कि भाई ये बोल तो रहा है बट क्या इसने सच में फील्ड में उतर के काम किया है, ठीक है। बॉस है, अपर लाइन्स है भाई, हाई लाइन्स है, ठीक है, उन सब का प्रेशर है भाई, उसके अंदर ये सब चीजें करनी पड़ती हैं भाई, हमारी सैलरी नहीं आ रही भाई, ये है वो है। तो मेरे दोस्त भाई तुम गलत जगह पे अटके हुए हो, सेल्स तुम्हारी नहीं है भाई। जो बंदा सेल्स में है, नो मैटर भाई तुम्हारा प्रोडक्ट बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, बट अगर यू आर इन सेल्स, तुम कोई प्रोडक्ट डिलीवर करने जा रहे हो, तुम कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, और तुम्हारे पास भाई तुम्हारे चेहरे पे हंसी नहीं है भाई, दिल बेकार है, ठीक है, घर पे आ रहे हो तो यार सब बेकार है, ठीक है, कुछ हो नहीं रहा है, सब बेकार है, फिर भी अगर तुम हंस रहे हो तो तुम सेल्स में हो, अदरवाइज तुम उस कैटेगरी में
फॉलो नहीं करते, तुम्हें कोई और लाइन ढूंढ लेनी चाहिए। तो होप करता हूँ तुम्हें मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड में मैं तुम्हें समराइज कर देता हूँ। पहली है भाई पर्सनैलिटी, ठीक है, तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, ठीक है, तुम जा रहे हो, मेंटेन हो रहा है सब कुछ, ठीक है, बॉडी फिट है, तुम किसी से मिल रहे हो, तुम्हारी आवाज बहुत बढ़िया बोल रही है। दूसरी चीज आती है भाई पर्सनलाइजेशन, तुम किसी के पास भी जा रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए कि उसका थोड़ा सा डाटा तुम्हारे पास होना चाहिए। अच्छा, इस व्यक्ति का ये नाम है, ओके, मैं इससे मिलने जा रहा हूँ, ये इसकी मीटिंग होती है, ये शेड्यूल होता है। नंबर थर्ड चीज आती है भाई बहुत सारी रिजेक्शंस। तुम्हारे पास जितने नंबर ऑफ रिजेक्शंस होंगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास पैसा हो। ये मैं नहीं कहता, एक बुक में मैंने पढ़ा था, उस व्यक्ति ने, उस ऑथर ने उस बुक में बोला था सेल्स की कि भाई जितनी ज्यादा रिजेक्शन तुम्हारे पास रहेगी उतना ज्यादा तुम पैसा कमाओगे, ठीक है, तो रिजेक्शन से नहीं डरना। चौथी चीज आ जाती है भाई हमारी अच्छे सवाल, तुम्हारी कैटेगरी से रिलेटेड, तुम्हारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, जो भी बेसिक सवाल होंगे, ठीक है, तुम बीटेक की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या सवाल होंगे भाई, कोडिंग के सवाल हो जाएंगे, ठीक है, मैकेनिकल में हो तो भाई मैकाट्रॉनिक्स के सवाल हो जाएंगे, ठीक है, बीसीए एमसीए कर रहे हो या बीटेक बीबीए कर रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस के सवाल हो जाएंगे, 4-5 सवाल हो जाएंगे कि बिजनेस इंडस्ट्री भाई कैसे चलती है, कैसे बढ़ती है। सेल्स में जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर नीश में हो भाई, गाड़ियां बेच रहे हो तो भाई गाड़ियों के सवाल हो गए, अच्छा आपने ये गाड़ी ली है, आपने इसको चला के देखा है, जो ये वाली कार है इसमें ये वाले फीचर ज्यादा है और ये आपको ज्यादा सस्ती पड़ रही है भाई, तो आप इस पे शिफ्ट हो जाओ, ये चीज बहुत अच्छी करेगी भाई। तो होप करता हूँ तुम्हें मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलता हूँ मैं तुम्हें अगली वीडियो में।